हेलो मेरे प्यारे बच्चों, MCW क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज से हम लोग NCERT का न्यू बुक को हम लोग बहुत स्टोरी के साथ में कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो NCERT बुक बनाया गया है आप लोग को दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ से रिलेट करके बुक को बनाया गया है। ठीक, चलते हैं। आज का हम लोग कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मन में आया होगा। तो आज हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। आप लोग को उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर करके पूरे बुक को हम लोग दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो आज का हम लोग देखते हैं कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग के लिए एक गिफ्ट है मेरे तरफ से। आज का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 6 पेरीमीटर एंड एरिया, जो आप लोग को पहले से भी इस चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज है। ठीक, इसलिए हम इसी चैप्टर को आज लिए कि जो आप लोग को इंटरेस्ट भी हो। हाँ, लेकिन पहले के NCERT के बुक के और न्यू NCERT के बुक में दोनों में क्या है, डिफरेंट है। ठीक, चलते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। ठीक, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, आप लोग देखिए। पेरीमीटर का डिफिनीशन दिया है बुक में, द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर। कैसा फिगर होना चाहिए, प्लेन फिगर, इज द डिस्टेंस कवर्ड along its boundary when you go around its one for a polygon that is a closed plane figure made of line segment। जो पोलीगन होता है और जो क्लोज्ड फिगर होता है, ये किससे मिलकर बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाइन सेगमेंट से। द पेरीमीटर सिंपली द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड दैट इज ए टोटल डिस्टेंस along इट्स बाउंड्री। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होता है चारों तरफ बाउंड्री का, जो इक्वल होता है सम, उसके क्या होता है, हमेशा ही इक्वल रहता है। उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट ऑल साइड। ठीक, इसको हम समझेंगे। ये तो आप लोग के लिए डिफिनीशन है, बट आप लोग को देखिए समझना है होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन है। इस पॉलीगन का नाम क्या है अभी आप लोग को नहीं जानना है। ये क्या है, पॉलीगन है, डेट इज ए पॉलीगन, डेट इज पॉलीगन। और इस फिगर का मान लीजिए पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम लोग को क्या करना है, इसके बाउंड्री जो भी है, इसमें कितने साइड बन रहे हैं, 4 साइड। यानी कि जो 4 साइड बन रहा है, ये 4 जो साइड है, ये क्या है, 4 लाइन सेगमेंट भी है, 4 लाइन सेगमेंट भी है। ठीक, इस फिगर को हम लोग बोलेंगे ये 4 साइड से भी बना है और 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर भी बना है। तो देखते हैं पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा। ए से चलना स्टार्ट करेंगे।
ए से कहाँ जाएंगे, बी से, बी से कहाँ जाएंगे हम, सी पर, सी से कहाँ जाएंगे, डी पर, डी से कहाँ जाएंगे, ए पर। यानी कि चारों साइड का जब हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, मान लीजिए कि इस पॉलीगन का चारों साइड का लेंथ दिया है। मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 7 मीटर है। तो इस पॉलीगन का क्या पेरीमीटर क्या होगा, तो हम लोग चारों साइड को क्या करेंगे, सम करेंगे, सी डी डी ए। तो ए बी कितना है 10, बी सी कितना है 7, सी डी कितना है 10, डी ए कितना है 7। कितना हो जाएगा 10 7 17 27 7 34, यानी कि 34 मीटर। इसका क्या होगा, पेरीमीटर। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर किसे बोला जाता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहला ही टॉपिक है जो रेक्टेंगल से रिलेटेड है। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड। चारों साइड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो वैल्यू हम लोग को मिलता है उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक, चलते हैं समझते हैं। देखिए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि रेक्टेंगल में इसका ए बी सी डी, ये साइड इसके इक्वल होता है और ये साइड इसके इक्वल होता है। पेरीमीटर का प्रॉपर्टी है कि उसके सामने वाला, आमने सामने की जो साइड होती है एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। ये मान लीजिए 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर ही होगा, ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर ही होगा। तो इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों साइड को हम लोग सम करेंगे। 15 8 15 8 कितना हो जाएगा, 46 मीटर। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी प्रकार स्क्वायर, इस पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर, क्योंकि इसका सारा साइड इक्वल है। जब चारों साइड इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसका हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, चारों साइड को ऐड करेंगे, ए बी सी डी बी सी और डी ए। ठीक, तो ए बी कितना है 10 है, सी डी भी 10 है, बी सी भी 10 है और डी ए भी 10 है। तो ये क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं ट्रेंगल। ट्रेंगल का भी साइड होता है 3 साइड। ट्रेंगल कितने लाइन सेगमेंट से बना है, 3 साइड लाइन सेगमेंट से बना है और इसका 3 साइड भी होता है। मान लीजिए 8 मीटर दिया है, ये 10 मीटर दिया है, ये 15 मीटर दिया है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर
ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। 8, 10, 15, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 10, 18, 18, 15 कितना हो जाएगा, 33 मीटर। ठीक, यहाँ तक अभी हम लोग समझे पेरीमीटर, ठीक क्या होता है। ठीक है, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पेरीमीटर ऑफ आप लोग स्क्वायर भी देख लिए, ठीक, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी देख लिए, ठीक। आगे है हम लोग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम आप लोग को कुछ फार्मूला बता देते हैं, इसका फार्मूला डिराइव कैसे होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल हम लोग देख लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये मान लीजिए कि क्या है, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का ए बी, बी सी, सी डी, ए बी सी डी के इक्वल होता है और बी सी डी ए का इक्वल होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ, क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ है, और बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या बोले कि इसका सभी साइड को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, देखिए तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, एल, बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी, सी डी इक्वल टू क्या होगा, एल, और डी ए इक्वल टू क्या होगा, बी। तो आप लोग यहाँ देखिए एल और एल क्या हो गया, 2L, 2L, और बी बी क्या हो गया, 2B। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ आप लोग को पता चला। ठीक, आगे देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, चलते हैं, इसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है, पी क्यू आर एस। मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका भी हम लोग चारों साइड को क्या करेंगे, सम करेंगे, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। पी क्यू कितना है, ए, क्यू आर कितना है, ए, आर एस कितना है, ए, एस पी कितना है, ए। देखिए तो जब लाइक टर्म होता है तो हम लोग इसके पीछे क्या छिपा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 1 1 1 1, तो 1 1 1 2 3 4, ठीक क्या हो जाएगा, 4A। इसी को हम लोग बोलते हैं 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं ट्रायंगल। पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का टाइप अलग अलग होता है, बट अभी हम लोग लेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। अगर ट्रायंगल का तीनों साइड जब इक्वल हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, ठीक है,
तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सेम उसी तरह पी क्यू, क्यू आर और आर पी। पी क्यू कितना है ए, क्यू आर कितना है ए और आर पी कितना है ए, और ए क्या बनेगा 3a। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं 3 इंटू साइड, किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई अलग ट्रायंगल दे दिया, जैसे कि दोनों साइड इसका इक्वल होता है और ये साइड अलग होता है, ये मान लीजिए 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये 10 मीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके तीनों साइड को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मान लीजिए तीनों साइड अलग अलग दे दिया, ये 7 मीटर, ये 8 मीटर, ये 12 मीटर, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए तीनों साइड को हम लोग ऐड करेंगे। बिल्कुल, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलते हैं हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलते हैं, इसमें आप लोग पहले के बुक में देखते होंगे एक्सरसाइज 6.1, 1.1, 7.1, बट इसमें नाम तो चेंज कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर दिया है, एक्सरसाइज का नाम बोल दिया है फिगर इट आउट। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को एक्सरसाइज देखने को नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ब्रेथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, लेंथ क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ठीक, 2 फार्मूला, लेंथ, लेंथ हमको पता नहीं है, क्या पता है, ब्रेथ, तो एल सेम लिख देंगे और ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, देखिए ये हुआ 14 इक्वल टू 2 इंटू एल, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, ये 14, जैसे ये प्लस अगर लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो इसको हम लोग प्लस ले साइन चेंज होता है, क्या हो जाएगा माइनस, ये 2l हो जाएगा। 14 में से 4 गया, कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2l। तो देखिए l इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10, यानी l इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरा लेंथ जो निकला सही है, तो आप लोग सेम इसी फार्मूला पर क्या करें, पुटिंग कीजिए। ठीक है, देखिए तब फार्मूला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो देखिए 2 एल की जगह क्या रखिएगा 5 और बी की जगह क्या रखिएगा 2, तो ये 2 5 2 7, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। वहीं आ गया कि नहीं आ गया, आप लोग को मज़ा आया, आप लोग को प्रूव भी कर दिए, ये 14 सेंटीमीटर और पहले से भी क्या दिया था 14 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर,
और साइड ऑफ लेंथ निकालना है। ठीक, ध्यान से आप लोग समझिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये 1 नंबर का ए नंबर था। ठीक, अब बी नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं बी नंबर की तरफ। देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। आप 4 इंटू साइड, तो ये 20 बाई क्या हो जाएगा? 4। साइड क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा साइड? 5 सेंटीमीटर। देखिए, स्क्वायर का जो 4 साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। मान लीजिए पी क्यू आर एस स्क्वायर है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगर ये पांचों साइड को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 20 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सी नंबर। सी नंबर क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालना है। आप लोग इसको बनाकर कमेंट कर सकते हैं कि ब्रेथ कितना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 centimeter and 3 centimeter is made using a piece of wire. If the wire is a strand and then bent to form a square, what will be the length of the side of the square? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल शेप में ए पीस ऑफ वायर है, रेक्टेंगल शेप में है, और उसी रेक्टेंगल शेप को हम लोग मोड़कर क्या बना रहे हैं? स्क्वायर बना रहे हैं। तो उस स्क्वायर का साइड क्या होगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए गिवन में हम लोग को क्या दिया है, ध्यान से समझिए। लेंथ और ब्रेथ दिया है। लेंथ कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसको हम लोग मोड़कर बेंड करके क्या बना रहे हैं? स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो यानी कि आप लोग को याद रखना है कि इस दोनों फिगर का ही पेरीमीटर आपस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल होता है। तो इसका लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और स्क्वायर का क्या होता है? 4 इंटू साइड, जो आप लोग को बहुत पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ वैल्यू को पुट करिए। 2, लेंथ कितना है? 5, ब्रेथ कितना है? 3, 4, और हम लोग को क्या पता करना है? साइड ही पता करना है। क्या पता करना है? कि जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का साइड क्या होगा। तो देखिए 2, 5, 3 क्या हो जाएगा? 8, ये 4, हम लोग को क्या पता करना है मेरे प्यारे बच्चों? साइड। तो देखिए 2 इंटू 8
ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो साइड हम लोग को मिल जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि जो साइड होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, साइड जो हम लोग का होगा जो क्या होगा 4 सेंटीमीटर। देखिए रिक्टेंगल था और रिक्टेंगल को हम लोग मोड़कर बेंड करके क्या बनाया स्क्वायर, तो उस स्क्वायर का जो साइड निकला वो क्या निकला 4 सेंटीमीटर। देयर 4 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया साइड हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे के वीडियो में हम लोग 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने दोस्त के पास फ्रेंड सर्कल में आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।